सभी देशवासी बाजारों में अन्न बेचने लगे हैं। ब्राह्मण लोग पैसा लेकर के वेद पढ़ते हैं और स्त्री वेश्या वृत्ति में अपना निर्वाह करने लगी। इस तरह कलयुग के दोष देखता और पृथ्वी पर विचरता हुआ मैं यमुना जी के तट पर पहुंचा, जहां भगवान श्री कृष्ण की अनेकों लीलाएं हो चुकी हैं। मुनिवरों सुनिए, वहां मैंने एक बड़ा आश्चर्य देखा। वहां एक युवती स्त्री खिन्न मन से बैठी हुई, दुखी मन से बैठी हुई, उसके पास दो वृद्ध पुरुष अचेत अवस्था में पड़े जोर जोर से सांस ले रहे थे, जोर जोर से सांस ले रहे थे। तरुणी उनकी सेवा करती हुई कभी उन्हें चेत करने का प्रयत्न करती, कभी उनके आगे रोने लगती थी। वह अपने शरीर के रक्षक परमात्मा को दसों दिशाओं में देख रही थी। उसके चारों ओर सैकड़ों स्त्रियां उसे पंखा झल रही थी और बार बार समझाती जाती थी। दूसरे यह सब चरित्र देखकर मैं कौतूहलवश उसके पास चला गया। मुझे देखकर वह युवती खड़ी हो गई और बड़ी व्याकुल होकर के कहने लगी। युवती ने कहा, अजी महाराज जी, क्षण भर ठहर जाइए और मेरी चिंता को नष्ट करते जाइए। आपका दर्शन तो संसार के सभी पापों को सर्वदा नष्ट कर देने वाला है। आपके वचनों से मेरे दुख की भी बहुत कुछ शांति हो जाएगी, बहुत कुछ शांति हो जाएगी। मनुष्य का जब बड़ा भाग्य होता है तभी आप जैसे संत महात्माओं का कहते दर्शन हुआ करता है, दर्शन हुआ करता है। आनंद हो गया। नारद जी कहते हैं, तब मैंने उस स्त्री से पूछा, देवी तुम कौन हो? ये दोनों पुरुष तुम्हारे क्या होते हैं, क्या लगते हैं? और तुम्हारे पास ये कमल नैनी देवियां कौन है? तुम्हारे साथ जो है कौन है? तुम हमें विस्तार से अपने दुख का कारण सुनाओ, कारण सुनाओ। युवती ने कहा, मेरा नाम भक्ति है, मेरा नाम भक्ति है। ये ज्ञान और वैराग्य नामक मेरे दो पुत्र हैं, मेरे दो पुत्र हैं। समय के फेरे से ही ये ऐसे जर्जर हो गए हैं, समय के फेरे से ऐसे जर्जर हो गए हैं। ये देवियां गंगा जी आदि नदियां हैं जो इनके साथ हमारे साथ देख रहे हैं। यह कौन है? ये सभी देवियां गंगा जी आदि नदियां हैं। ये सब मेरी सेवा करने के लिए ही आई हैं, मेरी सेवा करने के लिए ही आई हैं। इस प्रकार साक्षात देवियों के द्वारा सेवित होने पर भी मुझे सुख शांति नहीं है। तपोधन, अब ध्यान देकर मेरा वृतांत सुनिए। मेरी कथा वैसे तो प्रसिद्ध है, फिर भी उसे सुनकर आप मुझे शांति प्रदान करें, शांति प्रदान करें। मैं द्रविड़ देश में उत्पन्न हुई, कर्नाटक में बढ़ी, कहीं कहीं महाराष्ट्र में सम्मानित हुई, किंतु गुजरात में मुझको बूढ़ेपन आ घेरा। गुजरात में मुझको बूढ़ापन आके घेर लिया। वहां घोर कलयुग के प्रभाव से पाखंडियों ने मुझे अंग भंग कर दिया। चीरकाल काया अवस्था रहने के कारण मैं अपने पुत्रों के साथ दुर्बल और निस्तेज हो गई।
अब जब से मैं वृंदावन आई तब से पुनः परम सुंदरी स्वरूपवती नवयुति हो गई हूं। नवयुति हो गई। वृंदावन धाम आते फिर से युवावस्था सुंदरता पहले के जैसे प्राप्त हो गई। किंतु सामने पड़े हुए ये दोनों मेरे पुत्र थके मंदे दुखी हो रहे हैं। अब मैं यह स्थान छोड़कर अत्यंत अन्य जगह जाना चाहती हूं। ये दोनों बूढ़े हो गए, इसी दुख से मैं दुखी हूं। मैं तरुणी क्यों, मैं युवा क्यों हुई? ये दोनों मेरे पुत्र बूढ़े क्यों? मैं जवान दिखूं और मेरे बेटे बूढ़े दिखें। हम तीनों साथ साथ रहने वाले फिर यह कहते हैं विपरीतता क्यों? हमारे इसके उसमें इतना भेद क्यों? कहते हैं कि यह विपरीतता क्यों हो गई है? माता बूढ़ी हो जाए, कहते हैं माता बूढ़ी हो और पुत्र तरुण। इसी से मैं आश्चर्यचकित चिंता में अपनी इस अवस्था पर शोक करती रहती हूं। आप परम बुद्धिमान हैं, योगी निधि हैं, इसका क्या कारण हो सकता है? हे ऋषि, आप हमको सुनाइए। नारद जी कहते हैं, साध्वी, मैं अपने हृदय में ज्ञान दृष्टि से तुम्हारे संपूर्ण दुख का कारण देखता हूँ। तुम्हें विषाद नहीं करना चाहिए। श्री हरि तुम्हारा कल्याण करेंगे। श्री हरि तुम्हारा कल्याण करेंगे। आज की कथा यहीं तक आप लोग श्रवण करिए और भगवान का नाम सुमिरन करिए। प्रभु नारायण सबके ऊपर आशीर्वाद बनाए रखें। धनतेरस और दीपावली की आप सभी को हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं और आनंद से त्योहार मनाइए। खूब हर्षोल्लास से और भगवान की भक्ति करिए। जय जय श्री कृष्णा। राधे गोविंद। हरे मुरारी हरे।